एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एनसीईआरटी साइंस करवा रही हूँ, जिसमें पहला चैप्टर करवा चुकी हूँ, कंप्लीट हो गया है और प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ। और दूसरा चैप्टर स्टार्ट की थी तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें आधा पोर्शन पूरा करवा चुकी हूँ। उस पूरे लेसन का आधा पोर्शन करवा चुकी हूँ। और ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो लोग सीटेट या फिर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर TRE 4 देना चाहते हैं। उसमें आधा पोर्शन करवा चुकी हूँ। ये 20 से स्टार्ट की हूँ फाइबर के प्रकार में से, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और इससे पहले मैं जो पिछले क्लास में पढ़ाई थी उसको शॉर्टकट में बताऊँगी, ताकि आपका वहाँ से ये जुड़ जाए। अगर कोई नया भी स्टूडेंट हो तो उसके समझ में आए। मैं कल बताई थी फाइबर किसे कहते हैं। सबसे पहले बताई थी कि फाइबर किसे कहते हैं। इसमें मैं बोली थी, ये जैसे कोई धागा है। आप धागा जब डालते होंगे सुई में, देखे होंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे कभी कभी ये धागा फैल जाता है, ऐसे ऐसे रेसेस से निकल जाते हैं। वही क्या कहलाता है? यही कहलाता है फाइबर। यही कहलाता है फाइबर। और इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज होता है इस प्रोसेस का, कपड़े बनने के प्रोसेस का, क्योंकि ये क्या होता है, कच्चा माल होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल। इसी को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और देखिए, ये धागा था, ऐसे ऐसे फैल गया, ये हो गया फाइबर। और इसको ये एक पूरा धागा बना के, इसको फिर कलर करके, इसकी फिर बुनाई कर दिए हम, वीविंग कर दिए, तो ये क्या हो गया? वस्त्र जब बन गया, ये क्लॉथ्स बन गया, वस्त्र बन गया, तो यही वस्त्र क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है। यही वस्त्र क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है। ये होता है फाइबर और फैब्रिक में अंतर। फाइबर जो होता है वो अर्ली स्टेज बिल्कुल होता है। ये रेसे, इसको हिंदी में रेसा बोला ही जाता है। आप धागे में देखे होंगे, यार्न में देखे होंगे कि जो छोटे छोटे धागे निकल जाते हैं, वही फाइबर होता है। फिर कंप्लीट प्रोसेस के बाद जैसे फाइबर है, इस कलेक्शन ऑफ यार्न हो जाएगा, ठीक है। फाइबर है, फाइबर से क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, ये रॉ मटेरियल में आएगा, रॉ मटेरियल में आएगा। इससे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको पता ही होगा क्या क्या प्रोसेस होता है, कल मैं बताई थी। इसमें प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ये जो वस्त्र बना ना, इसी को बोलते हैं फैब्रिक। ये होता है। और फाइबर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल फाइबर, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। ये नेचुरल फाइबर नहीं होता, ये मैन मेड फाइबर होता है। इसमें हालांकि कुछ पोर्शन लेते हैं हम नेचुरली तरीके से, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है टोटल केमिकल डाल के किया जाता है, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ये मैन मेड फाइबर भी बोला जाता है। चलिए बात पढ़ते हैं यहीं से। और मैं कल ये भी बताई थी कि जो रेशम का सिल्क कैसे बनता है। इसमें देखिए, जो मादा रेशम कीट होता है वो होती है, वो क्या देती है? अंडे देती है। जब वो अंडे दी, तो अंडे देने वाले अंडे को क्या बोला गया? कैटरपिलर बोला गया। कैटरपिलर बोला गया। ये एग्जाम में पूछ सकता है, कैटरपिलर बोला गया, या फिर रेशम का कीट बोला जाता है। कैटरपिलर बोला गया इस अंडे को। फिर इस अंडे में क्या हुआ? ये जो इसमें मतलब विकास हुआ, इसे सिल्वरी लीव्स उस पर रखते हैं। फिर इसका विकास हुआ, विकास होने के बाद जब ये अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में पहुंचा, तो उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया प्यूपा। इसके बाद वो जो प्यूपा होता है, ये इसका जो हेड होता है वो इस साइन में कर लेता है, 8 के आकार में कर लेता है, और इसके चारों तरफ ये प्रोटीन का ऐसे ऐसे जाल बिछ जाता है, प्रोटीन का। यही प्रोटीन क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। ये फाइबर हो गया। अब ये इस पे आपको पता है, ये बाहरी जाल है, जब इस पे हवा लगेगा ये सूख जाएगा। सूख जाने के बाद ये फाइबर हो जाता है। सूख जाने के बाद इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसको लेके हम फिर इसको उबाल लेते हैं, या फिर हाँ, ये फिर क्या हो जाता है? ये इसको क्या बोलते हैं? कोकोन बोलते हैं। जब ये प्रोटीन से बिल्कुल अपने चारों तरफ प्रोटीन का घेरा बना लेगा, तो इसे कोकोन बोला जाएगा। फिर उसे गर्म करते हैं, या उबाल देते हैं, या फिर धूप में रख के सुखाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। फिर उससे क्या बनता है? वस्त्र बनता है। वस्त्र बनने वाले प्रोसेस को, इसी को बोला जाएगा फैब्रिक। ये प्रोसेस होता है। मैं कल डिटेल में बताई थी, आपसे भी देख लीजिएगा। आज पढ़ते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर देखते हैं किसे कहते हैं। द फाइबर विच इज़ नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्या सिंथेटिक फाइबर नेचुरल होता है? नहीं, ये नेचुरल नहीं होता है। एंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है। आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ये कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या है? हिंदी में वही है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, इसलिए इसे मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है।
ये देखिए प्राकृतिक रेशे की तुलना में सस्ता होता है। इसका जो नेचुरल फाइबर था, अगर वो मतलब कि अच्छा तो होता ही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर वो ईजिली इतना बन पाता, मिल पाता, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो क्या ये उसका सब्स्टिट्यूट खोजा जाता, तो वो उस मतलब एज़ कम्पेयर टू ये जो नेचुरल फाइबर होता है, उसके ये वाला फाइबर जो मैन मेड वाला फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर, वो क्या होता है, सस्ता भी होता है और ये आसानी से ईजिली जो है क्या होता है, उपलब्ध भी हो जाता है। इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट खोजा गया, ये किसको, प्राकृतिक रेशे का सिंथेटिक फाइबर। इसलिए ये क्या होता है, सस्ता होता है प्राकृतिक रेशे की तुलना में। चलिए देखते हैं संश्लेषित रेशा बोलते किसे हैं, सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। ये छोटी छोटी जो इकाइयाँ स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको जॉइंट किया जाता है और क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक, बोली नहीं थी कि अभी, केमिकल से बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल डाल के बनाया जाता है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन, ऐसे तमाम स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। जैसे कई यूनिट मान लीजिए ऐसे ऐसे हैं, ये सारे कंबाइन होके एक लार्ज यूनिट बनाएंगे, वो फिर क्या होता है, वही कहलाता है पॉलीमर। सिंगल यूनिट जब बनेगा कॉल्ड ए पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड से बना है पॉलीमर वर्ड। पॉली का अर्थ होता है ये मेनी, और मर का अर्थ होता है पार्ट या यूनिट, ये होता है। पॉली का मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है देखिए, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर होता है वो कई यूनिट को रिपीट करके, छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करके एक लार्ज यूनिट बनता है, इसके बाद ये पॉलीमर बनता है। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो छोटी शॉर्टकट में बता रही हूँ, ये देखिए, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ। कभी मतलब अपने नोट्स में ना बहुत लंबा चौड़ा मत बनाया करिए आप। देखिए ये जो इतने में लिखा गया था, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। देखिए ये जो डेफिनेशन इसका इतने में था, ये डेफिनेशन मैं देखिए एक लाइन में शॉर्टकट में कर दी हूँ। ये देखिए इसके कहने क्या मतलब था। पॉलीमर जो है इसे हिंदी में बहुलक बोलते हैं, बहुलक बोला जाता है। और ये क्या होता है, उतना बड़ा जो डेफिनेशन था उसको मैं एक लाइन में कर दी हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो यही करिएगा। छोटी छोटी इकाई मिल के किसके क्या बनाते हैं, एक लार्ज यूनिट बना लेते हैं, और वही बड़ी इकाई क्या कहलाती है, बहुलक। मैं बहुलक लिखी हूँ ना, अगर आप सभी को लैंग्वेज चेंज करना होगा तो पॉलीमर लिख लीजिएगा, इसी को पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, वो छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। जब छोटे छोटे यूनिट केमिकल सब्सटेंस मिल के एक बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट बना लेंगे तो ये हो जाएगा बहुलक या फिर पॉलीमर। ऐसे नोट्स बनाइएगा शॉर्टकट में। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड बाई सेलुलोज। जो कॉटन होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। कॉटन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज के द्वारा। सेलुलोज पॉलीमर कॉटन बनाता है, ठीक है। एंड सेलुलोज पॉलीमर इज मेड बाई लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। ये देखिए लार्ज नंबर ऑफ ऐसे बना लीजिएगा, ग्लूकोज ऐसे बिंदी रख लीजिएगा, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, फिर क्या बनाएगा, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज बनाएगा। और सेलुलोज बनाएगा, सेलुलोज पॉलीमर बनाएगा, ये सेलुलोज पॉलीमर बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलोज पॉलीमर किससे प्राप्त होता है, तो ये कॉटन से ऑब्टेन्ड होता है। देखिए ये कॉटन से बन रहा है, लेकिन इसमें केमिकल यूज़ किया जा रहा है। एक कॉटन मतलब कॉटन से बन रहा है। कॉटन को आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैं बताई थी, जो कॉटन होता है वो कॉटन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो कॉटन से बन रहा है, लेकिन इसमें केमिकल यूज़ करने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें नेचुरल भी लेते हैं, लेकिन इसे मैन मेड बोला जाता है या सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। इन शॉर्ट देखिए ग्लूकोज क्या होता है, स्मॉल यूनिट बट लार्ज अमाउंट। स्मॉल यूनिट होना चाहिए लेकिन कई होना चाहिए, बोला था ना, उसमें कई होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। फिर सेलुलोज बनता है। सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है, कॉटन से बनता है। ये सेलुलोज यहाँ पे मत लिखिएगा, ओनली यहाँ पे सेलुलोज पॉलीमर लिखिएगा। और फिर सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है, ये कॉटन से, ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कॉटन से प्राप्त किया जाता है। फिर देखते हैं सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज किससे बनता है, बड़ी संख्या में ग्लूकोज से बनता है। और सेलुलोज किससे प्राप्त किया जाता है, वो कॉटन से प्राप्त किया जाता है। पॉलीमर प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं। जो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, वो प्राकृतिक नेचुरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट आए, आपको पता होगा कि सीटेट में स्टेटमेंट ज़्यादातर पूछा जाता है, और भी स्टेट हैं जहाँ पे कहीं कहीं लंबे लंबे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो उसमें बोला जा सकता है कि पॉलीमर प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं। तो आप नीचे दे देगा कथन सत्य है
है या नहीं, ऐसे में बहुत बारीकी से आप पढ़ा करिए। तो ये सही है, पॉलीमर किस में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं। नहीं तो बच्चा इसमें देखिए कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट कि ये तो सिंथेटिक फाइबर में पढ़ाया गया था तो ये नेचुरल कैसे होगा, ऐसा सोच सकता है स्टूडेंट। इसलिए इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का टाइप्स देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार का होता है। रेयान होता है एक। विच फाइबर इज सिमिलर टू द सिल्क, ये जो सिल्क का सब्सटीट्यूट खोजा गया ये रेयान होता है, ये सिमिलर होता है बिल्कुल। विच फाइबर इज सिमिलर टू द सिल्क, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है तो आप क्या लगाएंगे, सिल्क ये रेयान होता है, रेयान। फिर है कॉल्ड रेयान, ये किसके से सिमिलर होता है, सिल्क फाइबर के। इट इज़ आर्टिफिशियल फाइबर, सिल्क क्या था, नेचुरल था, वहीं रेयान क्या था, आर्टिफिशियल था, लेकिन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ है। इस बात को नोटिस करिएगा। ये जो है, रुकिए कलर चेंज कर लूँ मैं, ब्लू कर लेती हूँ। हाँ, ये सिमिलरिटीज़ वाली जो बातें हैं इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सिल्क फाइबर के सिमिलर कौन सा फाइबर है, तो ये होगा रेयान। वहीं सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है, और वहीं रेयान क्या है, ये मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है। यह फाइबर कास्ट लुगदी वुड पल्प जो होता है उससे के रासायनिक ट्रीटमेंट से बनता है। इसमें रासायनिक ट्रीटमेंट ज़रूर ऐड होगा। ठीक है, यह फाइबर किससे बनता है, काष्ठ लुगदी से। ये पूछा जा सकता है कि ये जो रेयान होता है वो किससे बनता है, क्योंकि आपको पता है सिल्क जो है सिल्क वर्म से बनता है, कोकून जो होता है बाद में बन जाता है कोकून। और ये फाइबर क्या होता है, रेयान भी सिल्क के सिमिलर है, सिल्क नेचुरल है, रेयान आर्टिफिशियल है। रेयान किससे मिलता है, काष्ठ लुगदी से, वुड पल्प से बनता है, ये रासायनिक ट्रीटमेंट से। फिर चलिए देखते हैं सिल्क वार्म के बारे में कुछ दिया है पॉइंट्स, एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैं ऐड कर दी हूँ, क्योंकि नोट जो दिया रहता है एनसीईआरटी में उससे क्वेश्चन बनता है। सिल्क वार्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो सिल्क वार्म है वो कहाँ डिस्कवर हुआ था, उसकी खोज हुई थी। जो रेशम, सिल्क वार्म मतलब रेशम का कीड़ा, जो कीट होता है रेशम का। और एक बात बता दूँ, जो रेशम के कीट का पालन किया जाता है ना, उस पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। उस पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे, क्योंकि कल तो मैं क्लास में बताई थी। सिल्क वार्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, ये चाइना में डिस्कवर हुआ था, एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसको जानते हैं, बहुत दिन तक क्या किया गया था, मतलब सीक्रेट रखा गया था बहुत समय तक। चाइना में ये खोज हुआ था। चाइना वाले आपको पता ही है कि बहुत ही चालाक है, और ये बहुत दिन तक क्या रखे किए थे उसको, बहुत लंबे समय तक उसको सीक्रेट रखे थे। फिर बिजनेस करना होगा तो इसलिए दुनिया में बताए। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर, ये फैब्रिक किससे ऑब्टेन्ड होता है, सिल्क फाइबर से होता है। वाज वेरी कॉस्टली, ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है, नेचुरल फाइबर है ना। आइटम्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल्स, इसीलिए क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यहाँ पे क्या हुआ, 19th सेंचुरी के एंड में, 19वीं शताब्दी के एंड में ये बहुत कॉस्टली होता था। 19वीं शताब्दी के एंड में इसी को देखते हुए एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, जो क्या है, रेयान है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, ये इतना पॉइंट रखा गया ना, इसलिए मैं बोली कि रेयान इंपॉर्टेंट है। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वही है ना, काष्ठ लुगदी से। काष्ठ लुगदी से क्या बन रहा था, रेयान बन रहा था, तो उसी की तो बात हो रही है, आर्टिफिशियल सिल्क की। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम जिसे हिंदी में बोलते हैं। आ गया होगा समझ में आपको। सिल्क कहाँ पहले हुआ था, ये शॉर्टकट में मैं आपको बताती हूँ, नोट्स का शॉर्टकट है ये। ठीक है, सिल्क कहाँ ऑब्टेन किया गया था, कहाँ से, पहले चाइना से। फिर ये लोग बहुत समय तक क्या किए, इसको छिपाए, लेकिन ये क्या होता था, बहुत कॉस्टली होता था, बहुत कॉस्टली होता था। फिर 19वीं शताब्दी के एंड में, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, क्या किया गया, उसी का एक आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट खोजा गया, जिसे जो क्या हुआ था, जो किससे बनता था, वुड पल्प से, वुड पल्प से बनता था। यही इतना बोला गया है उस नोट में, उतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वुड पल्प से बनता था, अगर आप बना रहे होंगे नोट तो नोट कर लीजिएगा ऐसे, ऐसे एरो लगा लगा के, वुड पल्प से जो बनता था। और वो क्या हुआ, वो क्या था, वो था रेयान। समझ में आ गया होगा आपको। फिर चलते हैं, जबकि रेयान रहेगा, प्राकृतिक स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जाता है, फिर भी यह मानव निर्मित रेशा कहलाता है, क्योंकि ये आपको पता ही है, जो वुड पल्प है वो तो प्राकृतिक है, फिर लेकिन उसमें इतना केमिकल्स वगैरह मिलाया जाता है कि इसको फिर भी मानव निर्मित रेशा या फिर सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत रखा जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु रेशम के समान ही बुना जाता है। सब कुछ इसका सिल्क के समान ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रेशम, मतलब सिल्क।
फिर है रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। देखिए रेयान प्लस कपास, अब ऐसे लिख लीजिएगा, रेयान मतलब रेयान पूरा लिखिएगा, रेयान प्लस कपास ये मिलके क्या बन रहा है, चादर वगैरह बन रहा है। ठीक है, चादरें बन रहा है, पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट करके दिया था एनसीईआरटी में। और जब रेयान को, रेयान लिखा है, रेयान लिखिएगा, ऊन के साथ मिलाया जाता है। रेयान देखिए कपास मिलेगा तो चादर वगैरह बनेगा, लेकिन वही रेयान को ऊन के साथ मिलाया जाएगा तो कालीन और गलीचा बनता है, जो हम रखते हैं नीचे, कालीन या गलीचा बन जाएगा जब ऊन के साथ मिलाएंगे। फिर चलते हैं, दूसरा है नायलॉन। रेयान सबसे इम्पोर्टेंट था, फिर नायलॉन देखते हैं। इट्स मैन मेड फाइबर या और सिंथेटिक फाइबर। इसकी खोज कब हुई थी, 1931 में। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये क्या होता है, उसमें नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था, वुड तल, लेकिन इसमें कोई रॉ मटेरियल नेचुरल यूज़ नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 100% सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि 100% मैन मेड है, जिसमें 1% भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं मिलाया जा रहा है, वो है नायलॉन। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 100% मैन मेड, जिससे आप समझ जाएंगे कि इसमें नेचुरल कुछ नहीं मिलाया जाता। फिर है इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये किससे बनता है, देखिए कोयला से, वाटर एंड एयर, इनसे बनता है, कोल, वाटर एंड एयर। इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला ऐसा है जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, 100% सिंथेटिक फाइबर है, 100% मैन मेड फाइबर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। ये प्रबल होता है, मतलब स्ट्रांग होता है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक होता है, हल्का भी होता है, और इसमें लसर भी होता है, मतलब चमकीला भी होता है, और धुलने में क्या होता है, इजली से धूल उठता है। आप भी कपड़े पहनते होंगे जो इजली से धूल उठता है, वही लोग पसंद करते हैं, आसानी से धुला भी जाता है इसको। उपयोग इसका क्या है, इन मेकिंग सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, ब्रश, बैग, कार सीट का जो बेल्ट होता है, कर्टेन मतलब पर्दा, और ये पैरासूट का कपड़ा आप देखे होंगे, जैकेट वैकेट भी पैरासूट का मिलता है, तो उस टाइप का ये कपड़ा होता है। ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। यह एक नायलॉन का तार इस्पात तार से अधिक प्रबल होता है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब देख रहे हैं एक नायलॉन का तार किससे अधिक हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इसका इस्पात से हो रहा है, फिर भी ये क्या हो रहा है, स्ट्रांगेस्ट निकल रहा है नायलॉन, इसलिए बहुत मजबूत होता है ये, इसलिए तो पैरासूट में यूज़ किया जाता है, कार सीट के बेल्ट में यूज़ किया जाता है, इतनी मतलब सेंसिटिव जगह यूज़ किया जा रहा है। फिर है पॉलीएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलीएस्टर क्या होता है, एक्रिलिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर होता है, पॉलीएस्टर भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर ही है। इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पॉलीएस्टर जो होता है, सिलवटें मतलब जो कपड़ा मुड़ जाता है वो नहीं होता, इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। फिर है ये सपाट होता है और सरलतापूर्वक धुला जा सकता है, इसको भी सरलतापूर्वक धुला जा सकता है। फिर है एक्रिलिक देखते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। फिर क्या होता है, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, मतलब उसमें से सारे थोड़ी नेचुरल वूल से बने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा वही बना होता है, सारे नहीं बने होते। तो कहाँ दिया, वूल, दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, लेकिन वो कैसे ऐसे दिखते हैं जैसे वो नेचुरल बने हुए हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ये लेकिन नेचुरल नहीं होते। हम जो ठंडी में क्या इसमें बोला जा रहा है, हम ठंडी में जो ब्लैंकेट, शॉल और ये स्वेटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें से सारे नेचुरल वूल के नहीं बने होते हैं, वो क्या किससे बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, उसे बोला जाता है एक्रिलिक। ये क्या है, अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसे बोला जाता है एक्रिलिक। फिर देखते हैं क्या है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या है, आपको पता होगा। पॉली का मतलब अभी क्या बताई थी मैं, पॉली का मतलब ये मैं यही बताई थी ना, बहुत से या रिपीट वाली चीज़ पॉलीमर में बताई थी, और इसमें मर मतलब यूनिट बताई थी। अब पॉलीएस्टर का देखते हैं। पॉलीएस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। ये पॉलीएस्टर क्या होता है, मतलब कि एस्टर को जब रिपीट किया जाए, इसके नाम से ही देखिए आप आंसर निकल रहा है, जब एस्टर का रिपीटेशन होता है, एस्टर को रिपीट किया जाता है, तो ये क्या बनता है, पॉलीएस्टर। जोड़ दीजिए एस्टर को रिपीट करके, पॉलीएस्टर हो जाएगा। पॉली मतलब बहुत सा होता ही है। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल फैब्रिक। ये फैब्रिक्स हो रहा है, फ्रूट का स्मेल इसमें से आता है, फ्रूट की महक आती है। सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट। ये किस नाम से बिकता है, ये देखिए, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, नहीं हिंदी में, यहाँ पे गांव में लोग बोलते हैं टेरिकोट,
फिर है ATC, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। ये दो टाइप्स के फाइबर मिक्स होते हैं तब ये बनता है। पॉलीकोट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। जैसे इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलीकोट है इसको लिख लीजिएगा ऐसे, पॉलीकोट COT। ये किसका मिक्सचर होता है, यहाँ पे मिक्स लिखिएगा बस, किसका होता है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन का ये मिक्सचर होता है पॉलीकोट। फिर देखते हैं, पॉलीवूल इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पॉलीवूल मतलब कि एस्टर और वूल, एस्टर तो ज़रूर मिला रहेगा, ठीक है, एस्टर और वूल। पॉलीकोट मतलब कि ये क्या था, एस्टर था, और कोट मतलब यहाँ से COT है ना, कॉटन रख लीजिए, यहाँ वूल है ना, वूल, एस्टर कॉटन, ऐसे होता है पॉलीएस्टर। All the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw materials of a petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। इसको पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि जो सभी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम वाले जो रॉ मटेरियल आते हैं, कच्चे माल आते हैं, उन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है, उन्हीं से ये बनते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, आप टेरिलीन। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर, अब ये पॉलिएस्टर का प्रकार है, टेरिलीन वगैरह ये पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे पॉलिएस्टर लिखा ना। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इससे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, ऐसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी तंतु समान मतलब किसी भी डिज़ाइन में फिर बुना जा सकता है। ये होते हैं टेरिलीन। इससे बहुत महीन, इसका यही खासियत है, महीन रेशों में इसका किया जा सकता है और फिर किसी भी डिज़ाइन में बुना जा सकता है। एक तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है, ये पूछा जा सकता है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, टेरिलीन है तो उसमें बोला जाएगा पॉलीमर, पॉलिएस्टर ऑप्शन में रहेगा, तो आप जानते रहेंगे कि पॉलिएस्टर है तभी तो लगाएंगे। फिर है PET, पॉलीएथिलीन टेट्रा टेरेफ्थलेट। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, PET का P से होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, इसको याद रखिएगा। कभी कभी PET का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये भी क्या होता है, ये पॉलिएस्टर ही होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बॉटल्स, यूटेंसिल्स और फिल्म, वायर्स एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, इनमें यूज़ होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर ही है, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। और इसका फुल फॉर्म जो है इसको याद रखिएगा आप, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर चलिए देखते हैं प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है, बहुलक है। ये सभी प्लास्टिकों में ये भी क्या है, एक बहुलक है, सिंथेटिक किसकी तरह, सिंथेटिक फाइबर की तरह। फिर देखते हैं, व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में रैखिक होता है तो अन्य में तिर्यकबद्ध होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। इसमें जो मतलब सेट अलग अलग यूनिट क्या होते हैं, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था जो होती है उसमें एक सी व्यवस्था होती थी। जैसे एस्टर है, जुड़ जाता था जब, तो एक सी मतलब सेलुलोज है, ग्लूकोज जब ये जुड़ता था तो उसका जो सेट होता था वो एक सा होता था, उसका अलग अलग डिज़ाइन नहीं होता था। इसमें क्या होता है, इसके जो यूनिट जुड़ते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते, उनकी व्यवस्था क्या होती है, एक ही प्रकार की नहीं होती, यही अंतर है उसमें। और इसमें कुछ में रैखिक होता है, लीनियर होता है, तो अन्य में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। चलिए देखते हैं प्लास्टिक में क्या होता है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक वही है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती, कुछ में रैखिक होती है तो कुछ में तिर्यकबद्ध होती है। वही सेम चीज़ है। ये देखिए, यह प्लास्टिक मल्टी है, ये सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंड। ये क्या होते हैं, ये अब ये भी दो प्रकार के होंगे। एक देखिए, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो बहुत टाइट बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ तो बहुत टाइट बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बेंड नहीं होते, इजीली बेंड होते ही नहीं, टूट जाते हैं बल्कि। और कुछ होते हैं जो लचीले होते हैं, वो क्या होते हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं। इसी के बेस पे दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, अभी मैं आगे चल के बताऊँगी। सम प्लास्टिक्स आर्टिकल कैन बी बेंड इजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। जबकि अदर क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं जब उन्हें ज़्यादा फोर्स करेंगे आप मुड़ने के लिए, बेंड होने के लिए। चलिए देखते हैं, ये प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। विच गेट्स डिफॉर्म इजली ऑन हीट, मतलब जो अपने आकार को प्रकार को ईजिली क्या कर ले, डिफॉर्म कर ले, चेंज कर ले, ऑन हीट मतलब कि गर्मी जैसे आपकी, एंड कैन बी बेंट इजली, बेंड और क्या हो, ये आसानी से क्या हो जाए, बेंड भी हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं।
याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्पल ये एग्जाम में। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें माइन्यूट सा अंतर होता है, ये बेंड हो जाता है और इजीली इसको हीट करने में डिफॉर्म किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और आसानी से टूट जाए थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन होता है एक, घर में आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं, देखते ही हैं, डेली सब्जी वगैरह आता है उसमें पॉलीथीन होता है, और पीवीसी होता है। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इसमें से थर्मोप्लास्टिक है तो क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी। दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे साइंस में ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो खास करके टेट के लिए लाई हूँ मैं। इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड की हूँ मैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग। जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसको आसानी से गर्म करने के बाद ना ही मुलायम किया जा सकता है और ना ही उसको नए फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो ढलने के बाद गर्म करने पर मुलायम ना हो, सॉफ्ट ना हो, कांट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। फिर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। यही अंतर है दोनों में, वो आसानी से बेंड हो जाता है, आसानी से डिफॉर्म हो जाता है। ये आसानी से बेंड भी नहीं होगा, आसानी से डिफॉर्म भी नहीं होगा। थर्मोसेटिंग सेट कर लिया, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, सेट कर लिया चेंज नहीं होगा, ये माइंड सेट अपना बना लिया चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे याद हो जाएगा आपको ट्रिक से। एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसे अगर कोई पॉइंट्स होता है ना उसमें हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या अंतर था, ये कन्फ्यूज़न होता है उसमें। पॉलीथीन और पीवीसी याद रखिएगा। फिर है बेकेलाइट, और क्या होता है? मेलामिन। ये दोनों एग्जाम्पल है इसके, बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके। बेकेलाइट देखते हैं। बेकेलाइट इट्स अ पुअर कंडक्टर, ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट है, ये कंडक्टर नहीं होती, पुअर होता है ये कंडक्टर, इंसुलेटर होता है मतलब। फिर होता है यूज़ किस में होता है? ये पुअर कंडक्टर है इसलिए यूज़ होता है स्विच में, हैंडल्स ऑफ वेरियर यूटेंसिल्स, और हैंडल बनाने में जो अलग अलग हथियार आते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो बनाने में होता है, क्योंकि इस पर ये हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर होता है स्विच बनाने में। चलिए देखते हैं मेलामाइन का। वर्साटाइल मटेरियल्स, ये वर्साटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर, ये क्या करता है? रेसिस्ट करता है फायर को, एंड कैन बी टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व मतलब टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होगा अदर प्लास्टिक के कंपेरिजन में। मेलामाइन इसका देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है? फ्लोर टाइल्स में, किचन में, एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, जिसमें होता है जो जिसको मतलब जिसको हीट से बचाना होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक इज़ लाइट, ये हल्का होता है। प्लास्टिक का नेचर बता रहा है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ख़त्म अब यहाँ पे, ये प्लास्टिक का नेचर बता रहा है। ये क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टर एक तो कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट नहीं करे तो ये कुचालक होता है, मतलब इंसुलेटर होता है प्लास्टिक। अनअभिक्रियाशील, इनएक्टिव होता है, होता है, ये अनअभिक्रियाशील होता है, एक्टिव नहीं होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, अनरिएक्टिव होता है। फिर प्लास्टिक इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है, ये लंबे समय तक चलता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए तो बोला जाता है कि इस प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे ये ख़त्म नहीं होता जल्दी। चलिए देखते हैं नोट। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है नोट में आपके। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अवघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैव निम्नीकरण बोलते हैं। और ये अवघटित हो जाना का मतलब ये होता है कि जैसे डीकम्पोज हो जाना, ये मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज मतलब उसको प्रकृति में मिल जाना, बस उसका अस्तित्व ना रह जाना। तो प्लास्टिक मिलता नहीं है जल्दी वो। ए मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपको पता ही होगा, जो डीकम्पोजर का काम करता है वो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु काम करता है। सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जिसे जैव हिंदी में बोलते हैं जैव निम्नीकरण कहलाता है। अब देखते हैं कि जो डिकम्पोज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं। ए मटेरियल विच इज नॉट इजली डिकम्पोज्ड बाई नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस मतलब वही है, जीवाणु यूज होगा, बैक्टीरिया। इस टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ये अपघटित नहीं होता, इसी श्रेणी में आता है आपका प्लास्टिक। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, ये आपका काम है कि प्लास्टिक के लिए बोला गया है कि उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त कीजिए, ये होता है प्लास्टिक।
सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए इसमें देख लेते हैं, 1 मिनट। इसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसका सारा ऑप्शन तो नहीं है, ये यहाँ पे शायद छूट गया था। यहाँ पे लिख लीजिएगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ओके, आपको पता है मैं क्या बताई थी अभी, बेकेलाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है बेकेलाइट बनाने में। क्यों यूज़ किया जाता है आपको पता होगा कि ये किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। और बेकेलाइट और मेलामाइन ये क्या किसका एग्जांपल अभी मैं जस्ट बताई हूँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। वहीं अब आप देखिएगा कि जो थर्मोप्लास्टिक, ये इसका आंसर होगा थर्मोसेटिंग, और यहाँ पे जो दिया है थर्मोप्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल क्या बताई थी, 2 एग्जाम्पल बताई थी। एक तो पॉलीथीन बताई थी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए सीटेट 2011 में पूछा गया है ये। एक तो पॉलीथीन बताई थी, दूसरा PVC बताई थी, ये 2 एग्जाम्पल बताई थी। अब चलिए देखते हैं दूसरा, द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिएक्टिव दिया है, CTIV रहेगा यहाँ पे। ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, लाइट इन वेट होता है, इसका वेट भी हल्का होता है। ये हिंदी वाला भी देख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो। टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील, प्लास्टिक का ये विशिष्ट गुण है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे सीटेट 2015 में। फिर देखते हैं द कॉमन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, वही है सेम टू सेम। रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन, हाँ रिपीट हो गया है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है वो उसे सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, नहीं गलत है ना, ये मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये गलत है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, गलत है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन ये क्या है, दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अगर आपको दिक्कत हो रही इंग्लिश में देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं PET, कहाँ चला गया ये, हाँ ये रहा। PET बॉटल्स एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। एडिबल आइटम मतलब खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में PET यूज़ किया जाता है। PET इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ, ये क्या है PET में PET आप किस में पढ़े थे, पॉलीएस्टर था, पॉलीएमाइड था, या फिर किस में था, पॉलीएस्टर में पढ़े थे ना PET और PET। 1 मिनट ऊपर चलते हैं, ठीक। PET कहाँ पे पढ़े थे, एक मिनट रुकिएगा, ये रहा। ये भी क्या था, पॉलीएस्टर था, यहाँ पे देखिएगा पॉलीएस्टर था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। PET इसका फुल फॉर्म फिर से देख लीजिएगा, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। PET किस में है, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे अगर आपको ना आए क्वेश्चन तो ऐसे देख लीजिएगा, ऊपर आके सारा आंसर मिल जाएगा। कहाँ गया ये, यहाँ पे रुकिए, हाँ ये क्या है, पॉलीएस्टर है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, पॉलीएस्टर। PET पॉलीएस्टर है। फिर देखते हैं, आमतौर पर खाद्य सामग्री रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का उपयोग किया जाता है। PET जो है का सुपरिचित प्रकार है, ये क्या है, यही फिर है पॉलीएस्टर, हिंदी वाला है। और भी जो इसके क्वेश्चन होंगे जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी हर स्टेट का, तो उस टाइम पे करवा दूंगी। और जो भी देखिए, अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लेते हैं कल वाली क्लास में, आज वाली क्लास में, तो क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन खुद भी कर लेंगे इस चैप्टर के एंड में। और मैं बाकी जो जब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी तो क्वेश्चन करवा दूँगी। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, अगर इस चैप्टर से बनता है क्वेश्चन तो। लेकिन अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बारीकी तरीके से। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CTP की भी क्लास चल रही है, बाकी इसके बाद मैं मैथ की क्लास लेके आऊँगी, फिर हिंदी इंग्लिश करवाएंगे। तो बने रहिएगा, किसी भी स्टेट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो।